गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली 61वां सेट को, जो आपके परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से अति संभावित है। तो चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। और आपसे प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? दूसरा सवाल है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? इसका उत्तर है आइसोप्रीन का। प्रश्न संख्या 3 है, गांधी जी का कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी को। और आपसे प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? इसका उत्तर है अपोलो 11। पांचवा प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? इसका उत्तर है देविका रानी। और आपसे प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रश्न संख्या 6 है, 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है एक दिन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 7, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका उत्तर है इजराइल और जॉर्डन के बीच। और आपसे सवाल है, 10 डिग्री चैनल किन्हें जोड़ती है? प्रश्न संख्या 8, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 9, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? इसका उत्तर है गुजरात विजय पर 1575 में। और आपसे प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न संख्या 10 है, केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन कौन देखता है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रश्न संख्या 11 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया था? इसका उत्तर है शांति प्रसाद जैन ने 22 मई 1961 को। और आपसे प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उर्दू साहित्यकार कौन थे? प्रश्न संख्या 12 है, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है आधा हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, MKS पद्धति में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होती है? इसका उत्तर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 14वां प्रश्न है, जलयानों की चाल किसमें मापी जाती है? इसका उत्तर है नॉटिकल मील प्रति घंटा, जिसे नॉट भी कहा जाता है। और आपसे सवाल है, समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है? प्रश्न संख्या 15 है, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, यू आकार की झील का निर्माण किससे होता है? इसका उत्तर है हिमानियों से। और आपसे सवाल है, विसर्प किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रश्न संख्या 17 है, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पटाना। और आपको बताना है डाउन्स कहाँ का घास मैदान है? प्रश्न संख्या 18, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है नौका दौड़ से। प्रश्न संख्या 19 है, बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना गया है? इसका उत्तर है कमल एवं साढ़ को। और आपसे प्रश्न है, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? प्रश्न संख्या 20 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है डायोप्टर। 21वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? इसका उत्तर है पीला। और आपसे सवाल है, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? प्रश्न संख्या 22 है, 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? इसका उत्तर है 3600 जूल। प्रश्न संख्या 23 है, 1 गीगा किसके बराबर होता है? इसका उत्तर है 10 के पावर 9 के। और आपसे सवाल है, 1 पीको किसके बराबर होता है? प्रश्न संख्या 24 है, गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका उत्तर है मैनोमीटर से। आज का 25वां और आखिरी सवाल है, भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कल के सेशन में पूछे गए प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न था, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? इसका उत्तर है अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ किसकी रचना है? शिवानंद की। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? इसका उत्तर है AB पॉजिटिव को।
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 72 में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पिग्मी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अफ्रीकी देशों में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? राजा सिमुक ने। संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका उत्तर है भाग 3 को। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? इसका उत्तर है जहांगीर ने। मूल कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 के क में। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आपने अभी देखा आज के 25 प्रश्न और कल के सेशन में पूछे गए प्रश्नों को। अगर आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगे हों, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर मुझे मोटिवेट करें। साथ ही अपनी तैयारी को कम समय में और ज़्यादा निखारने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट।